वर्ल्ड कप का जुनून अपने चरम पर है। वर्ल्ड कप पहुंच गया अपने आखिरी हफ्ते में। अब तो 19 तारीख का इंतजार है, लेकिन भारत में इंतजार 15 तारीख का भी है, सेमीफाइनल का। लेकिन चूंकि आप लोग पूरे वर्ल्ड कप को देख रहे थे, कई कई आइडियाज आपको आए होंगे, आपका जज्बा और जुनून तो वाकई में चरम पर होगा। लेकिन आप इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आइडियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं मास्टर स्ट्रोक वेबसाइट पर जाकर। अब मास्टर स्ट्रोक वेबसाइट क्या है, आप इसी चैट के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सीधा पता चल जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक वेबसाइट क्या है। और मास्टर स्ट्रोक वेबसाइट पर जाकर, जैसे मैंने कहा, आप अपनी क्रिएटिविटी यानी कि मास्टर स्ट्रोक का बताएं, आप अपने आइडियाज लेकर आएं। और करना क्या है, आपको इस ब्रांड को टैग करना है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप शेयर करेंगे। अब वो ब्रांड जो है उसे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करेगा और हो सकता है कि आपको इनाम भी मिले। किसका? अपने मास्टर स्ट्रोक का। अब मास्टर स्ट्रोक का मतलब होता है कि वो चीज जो डिफरेंट डाल सकती है, जो डिफरेंस डाल सकती है, जो डिफरेंशिएटर हो। अब चूंकि भारत का आखिरी लीग मुकाबला नेदरलैंड्स के साथ है और आप जानते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड कप स्टैंडिंग्स में इसका कोई असर नहीं दिखने वाला, लेकिन भारत को यह आखिरी मुकाबला जीतना है। क्यों? क्योंकि पिछले मैच और इस मैच के दरमियान 7 दिन का वक्त हुआ है। इंटेंसिटी ना गिरनी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आप शुरुआत अच्छी करते हैं, भले आप थोड़ा डिप करें, लेकिन आपको सही वक्त पर पीक करना होता है। और सही वक्त पर पीक करने के लिए भारत सिर्फ 3 कदम दूर है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। तो मैं तो यह मानूंगा इस मैच को भी इंडिया नॉकआउट की तरह खेले। हालांकि जो थोड़ी बहुत चीजें होती है ना, आप ट्राई आउट करते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके खिलाड़ियों को हफ्ते का आराम भी मिला था। आपको सेमीफाइनल की तैयारी करनी है ना, क्योंकि 10 साल से लोग कहते हैं कि जी ये टीम नॉकआउट में जाके हार जाती है। मगर इस बार भारत का मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि उस दिन का पूरी तरह से भारत के पास तैयारी और गेम प्लान हो। मेरी ख्वाहिश ये है और आपकी भी होगी कि दिवाली के दिन ये मुकाबला है और भारत को न सिर्फ जीत मिले बल्कि विराट कोहली का वो 100 भी आए, जिसके साथ वो सचिन तेंदुलकर से एक कदम आगे शतकों के लिहाज से पहुंच जाएं। 49वां 100 उन्होंने बनाया था अपने जन्मदिन पर, और अगर दिवाली के दिन आखिरी लीग मुकाबले में विराट कोहली 50वें वनडे 100 को बनाते हैं, 2 बातें होंगी। एक तो पूरे हिंदुस्तान को दिवाली का इतना जबरदस्त तोहफा मिलेगा, दूसरी बात विराट पर से ना दबाव हटेगा। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा ना, विराट पर वो 100 का दबाव चल रहा था। 49 में हर मैच में जाते थे, उम्मीदें होती थी। और मेरा मानना है कि लीग मुकाबलों में अगर वो 50वां 100 कर दें तो वो दबाव हट जाएगा। नॉकआउट गेमों में यानी कि सेमीफाइनल में या फाइनल में आप इस तरह के प्रेशर को नहीं लेकर जा सकते। आप यहीं पर खत्म कीजिए, भले ही उसके बाद सेमीफाइनल में आप एक और 100 बनाएं, फाइनल में इंडिया जाता है एक और 100 बनाएं। लेकिन विराट भी ये चाहेंगे और टीम भी ये चाहेगी कि मंकी ऑफ द बैक ये इसी लीग मुकाबले में हो जाए। और ये मैच कहां खेला जा रहा है? बैंगलोर में। अब बैंगलोर जो है वो कहीं ना कहीं आरसीबी का होम ग्राउंड है, तो विराट के लिए दिल्ली उनका अगर होम ग्राउंड था तो भाई बैंगलोर भी किसी मैदान से या घर के लिहाज से कम नहीं है। और यहां पर तो आप जानते हैं कि रन भी बनते हैं, गेम ट्रैवल करता है और भारत की टीम खुलकर खेले, धुआंधार बल्लेबाजी हो और रोहित शर्मा के भी रन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रोहित और शुभमन ऊपर से रन बनाते हैं तो न्यूजीलैंड के मैच की तैयारी होती है। जब आपके ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग जोड़ी फॉर्म में हो, रन बनाकर जा रहे हो, तो फिर भाई सेमीफाइनल में उनका खेलने का अंदाज ही डिफरेंट हो जाता है। आप जानते ही है ना, रोहित जिस अंदाज में शुरुआत करते हैं उसके बाद विराट फीड्स ऑफ दैट। क्योंकि रोहित को पता है कि मैं तेज शुरुआत दूंगा, विराट संभाल लेंगे। मगर विराट को भी पता है कि रोहित ने तेज शुरुआत देनी है और फिर मैं इनिंग को कैरी ऑन कर सकता हूं। तो आप चाहेंगे कि भारत के जो बल्लेबाज हैं वो रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने 1-1.5 अच्छी पारियां भी खेली हैं। अब पता नहीं सूर्य की बैटिंग आती कि नहीं आती, लेकिन अगर आए तो सूर्य को भी एक लंबी पारी खेलनी होगी। कॉन्फिडेंस उनका भी चाहिए। सेमीफाइनल होगा मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, जहां सूर्य कुमार यादव ने आग लगाई हुई है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है ले देकर कि अगर विराट इस मैच में 100 बनाए, एक तो जो उनके होम ग्राउंड के सपोर्टर्स हैं यानी कि बैंगलोर के फैंस हैं, उनको खुशी का मौका मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान दिवाली को सेलिब्रेट करेगा। और तीसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो सचिन के रिकॉर्ड को यहीं लीग में तोड़ देंगे तो फिर सेमीफाइनल में आपको एक नई ऊर्जा बिना किसी दबाव के विराट कोहली दिखेंगे। एक बार फिर आपसे यही गुजारिश है कि मास्टर स्ट्रोक ये जो वेबसाइट है, जिसको आप इसी चैट की डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बताएं। आप क्रिकेट पर जो अपनी राय है, अपनी सोच है वो रखें। और हां, बड़ा जरूरी है कि ये जो ब्रांड है इसको आप टैग करें फेसबुक पर,
इंस्टाग्राम पर शेयर करें। ये ब्रांड भी आपकी कहानियों को शेयर करेगा और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको इनाम भी मिले। तो दिवाली संडे हम सबको इंतजार है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो स्पोर्ट्स तक का जो पूरा कवरेज रहा है 360 डिग्री, तो प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।